हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने लेसन 1 पढ़ा। इतिहास में कैसे पता करें कब क्या हुआ था और इतिहास जानने की स्रोत। सबसे पहले लेसन 2 शुरुआत करने से पहले हम आप लोगों को कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं। जैसे पूर्व ऐतिहासिक काल और उसमें है पाषाण काल। जो आज का आपका लेसन 2 में पाठ है वो है पाषाण काल। पाषाण काल क्या है और पाषाण काल का अर्थ क्या है? जैसे पाषाण काल का अर्थ है पत्थर का काल, यानी पत्थरों का काल, स्टोन काल। टाइम जो समय है वो पत्थर का काल है। इतिहास पूर्व विषय मानव जीवन की वह कहानी है जो सुदूर अतीत से प्रारंभ होती है, जब मनुष्य ने अपने पशु पूर्वजों से संबंध विच्छेद किया और उस समय तक चलती रही जब उसने अपने अस्तित्व का ऐसा लेखा जोखा छोड़ा जहां से अन्वेषक ऐतिहासिक जगत में प्रवेश करता है। इस कहानी का उन्मीलन कर्मठ पुरातत्ववेत्ताओं के अथक प्रयास, अन्वेषण, उत्खनन एवं कल्पना के सम्मिश्रण से ही संभव हो पाया है। इन्होंने सामग्री के एक एक कण का अन्वेषण एवं संचयन कर उसमें काल्पनिक पर बोधगम्य सिद्धांतों का पुट देकर अपने मानव पूर्वजों के मूल इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत किए हैं। इन्हें उस अति सुदूर काल की मानव प्रयोग में आने वाली जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वे प्रायः सभी पाषाण निर्मित हैं। अतः आधुनिक इतिहासकारों ने इसे इतिहास का पाषाण काल कहा। हम यहाँ जो है कक्षा 6 के विद्यार्थी के लिए, जैसे घर हमें जाड़े से, गर्मी से तथा बारिश से सुरक्षा प्रदान करता है, इसमें रहकर हम अपने सभी कार्य को भली भांति कर लेते हैं। किंतु एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य घर बनाना नहीं जानते थे। तब वे जंगलों में रहते थे, जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा तथा उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के ही औजार थे। केवल पत्थर के ही औजार थे। जब मनुष्य जो है जाड़े, गर्मी तथा बारिश से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसमें अपने सभी कार्यों को भली भांति कर लेते थे, किंतु एक ऐसा समय था जब मनुष्य घर नहीं बनाना जानता था। घर बिल्कुल नहीं बनाना जानता था कि घर कैसा होता है, किस चीज का बना होता है, उसमें कैसे लोग रहते हैं, ये उसके लिए बड़ी समस्या थी। वो जानता ही नहीं था, वो सिर्फ जंगलों में विचरण करता था। तो मानव में परिवर्तन, कब मानव में ये परिवर्तन हुआ और कब मनुष्य को एक जानकारी हुई कि हमें घरों में रहना चाहिए, हमें कैसे औजार प्रयोग करना चाहिए। मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मतलब 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन हुए, जैसे दोनों पैरों पर खड़े होकर के सीधे चलना, दोनों पैर पे खड़े होकर सीधे चलना, अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास होना, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेना। मस्तिष्क के आकार, उनके जो मस्तिष्क के आकार है एवं क्षमता में विस्तार, मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई को देखने की क्षमता का होना, मानव की विकास विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। जो मानव के विषय में जानकारी देते हैं उनको जो है मानव शास्त्री कहते हैं। जैसे मानव के शारीरिक विकास की प्रक्रिया चलती रही तथा उसमें धीरे धीरे विकास होता गया, जैसा कि नीचे के चित्र से स्पष्ट होता है। जैसा आप लोग चित्र देख रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि मानव कैसे अपनी प्रक्रिया निरंतर धीरे धीरे विकास उसका हुआ है।
एक मतलब ये नहीं है कि मनुष्य सीधे तुरंत खड़ा हो गया था, उसमें जो है उसकी विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रही। हम आपको जो है कई ऐसे चित्र भी प्रस्तुत कराएंगे जहां आवश्यकता होगी। जैसे इन महत्वपूर्ण बदलावों के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने लगा। वो परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने लगा, जैसे कि जैसी परिस्थिति उसने देखा उसके साथ वह वैसा अपना रहन सहन या खान पान में परिवर्तन किया। अब उसने हाथ व मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना सीख लिया था और वह अपनी जरूरतों के लिए पत्थर के औजारों या उपकरणों का निर्माण करने लगा। इन्हीं पत्थर के उपकरणों से हमें उसके होने का पता चलता है। अब हम जो है आते हैं कि पाषाण काल क्या है। पाषाण, जैसा पहले हमने बताया कि पाषाण अर्थात पत्थर का काल अर्थात समय। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए, इसलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहला है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आइए अब हम जाने कि पुरा पाषाण काल क्या है। पुरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। कंदमूल तथा फल भी उसके जीवन भोजन में सम्मिलित थे। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया। हम आप यहाँ गुफा भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था। शिकार की खोज में वह लगातार घूमता रहता था। इस प्रकार उसका कोई स्थायी आवास नहीं था। इसी समय उसे आग की जानकारी प्राप्त हुई। इसके पहले मनुष्य को आग की जानकारी नहीं थी। साथ ही अब उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया। कब्र का मतलब मिट्टी के नीचे दफनाना प्रारंभ कर दिया। पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया। चित्र, अभी तक वह चित्र बनाना नहीं जानता था। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ किया। यह औजार उसके ज्ञान में विकास को दर्शाते हैं। इसके पहले जैसे कि आपने देखा कि मानव जो अपना औजार बनाता था वह पत्थर का बनाता था, लेकिन पूरा पाषाण काल में वह जो है हड्डी यानी हड्डी को जान गया कि हड्डी जो है उससे ज्यादा नुकीली है या तेज है, इसलिए उसने हड्डी का औजार बनाना शुरू कर दिया। इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे, जिसे वह आपस में बांट कर खाते थे। इसके पहले वह झुंड बनाकर के मतलब एक होकर के समूह में नहीं करता था। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चले। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। समूह का मतलब एक ग्रुप में। वो ये जान गए कि हमारी सुरक्षा, जब हमारी संख्या ज्यादा रहेगी तो जानवर हमसे भयभीत रहेंगे, इसलिए मानव जो है गुफा में रहना या समूह में रहना प्रारंभ कर दिया। और यह आपको जो है मिर्जापुर जिले, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मिली गुफा से पता चलता है कि मानव समूह में रहने लगे थे। कैसे करते थे शिकार? अब ये बड़ी समस्या है कि मानव जो है उस समय शिकार कैसे करता था, कैसे उसको पकड़ता था और कैसे उसके लिए क्या प्रयास करता था। जैसे कि आदि मानव के पास न ही जंगली जानवरों जैसे पैने नाखून थे, न ही नुकीले दांत और न जबड़े और न ही सींग। उसकी बड़ी समस्या अपने से ज्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करने व उनका शिकार करने की थी। इसके लिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण व प्रयोग किया, क्योंकि उस पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। उसे पत्थर जो है आसानी से प्राप्त हो जाते थे। यह आखेटक व्यवस्था थी। अब आप ये सोच रहे हैं कि मानव जो है और
पशु में क्या अंतर था, मानव और पशु में ये अंतर था कि जानवरों के जो नाखून थे वो बड़े बड़े और पहने थे, यानी तेज थे, और नुकीले उनके दांत थे और जबड़े उनके थे और उनके पास सींगे थी। और मनुष्य के पास क्या था, सिर्फ जो है 2 हाथ और 2 पैर था। तो अब ये आखेटक, जो आखेटक का मतलब है शिकारी, शिकार करना, अहेर करना, या जैसे ये देखते हैं आप कि किसी चीज को मारना। इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे। सुडौल का मतलब उनका आकार जो है बहुत अच्छा नहीं था, वो टेढ़े मेढ़े थे, बड़े थे, वजनदार थे। ये बेडौल या भौड़ी आकृति वाले थे। कैसे, अब ये आप समस्या हुई कि कैसे जाना आग जलाना मनुष्य। ये हम आपको दिखाएंगे एक और चित्र के माध्यम से कि कैसे जाना आग कैसे जलाएं। औजार बनाने के लिए भी एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। जैसे कि जब कोई औजार वो बनाना चाहते थे तो 2 पत्थर लेकर के वो रगड़ते थे, चोट मारते थे नुकीला करने के लिए। एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिंगारी निकली। ये आप भी प्रयोग कर सकते हैं कि जब एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराते हैं तो कैसे चिंगारी निकलती है। निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वह सूखी पत्तियों, लकड़ी की टहनियों आग को जलाने लगे। सोचिए और लिखिए कि आग का ज्ञान होने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। ये आपको लिखना भी पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा कि मानव, जो पाषाण काल का मानव था, जब उसको अग्नि का ज्ञान यानी आग का ज्ञान नहीं था, तो वो आग का ज्ञान होने के बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया। अब यहाँ जो है आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि। इस युग में आग जब मानव ने खोज लिया तो ये उसकी महत्वपूर्ण खोज थी, सबसे महत्वपूर्ण खोज। अब आते हैं हम मध्य पाषाण काल। यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ मध्य पाषाण काल कालीन औजार भी रखे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि और भी आपको औजार दिखाएं। मध्य पाषाण काल के औजार या उपकरण पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए। अभी आपने देखा कि पूरा पाषाण काल में जो भी औजार थे वो बेडौल, बेठप्पे, बड़े आकृति में थे। लेकिन मध्य पाषाण काल के में आते आते मानव जो है उसमें कुछ परिवर्तन किया, उसकी आकृति को छोटा कर दिया और जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहां जहां बर्फ जमी थी वह पिघल गई। ये स्वाभाविक है कि जब गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगी, तो जलवायु परिवर्तन हुई। यह लेकिन मानव को जानकारी नहीं थी, यह प्रकृति के द्वारा हो रहा था। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हो गए। जो हमारी जमीनें थी वो जो है उसमें उर्वरक शक्ति आ गई और वहां घास और अन्य प्रकार की वनस्पतियां होने लगी, मैदान विकसित हो गए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्र करने लगा। पहले वो नहीं जानता था कि ये घास क्या है, लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ सब क्या उगी हुई है तो उनको एकत्र करना शुरू कर दिया। इन घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज थी। इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। वो ये नहीं जानता था कि ये कौन सा अनाज है और इसको खाने से क्या होता है, लेकिन उसको धीरे धीरे उसको प्रयोग करके उसने देखा और फिर उसने जो है उसको खाना शुरू किया। इस प्रकार वह अब संग्राहक बन गया। अब क्या बन गया वह मानव? वह संग्राहक। संग्राहक का मतलब इकट्ठा करने लगा। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया। सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पालतू पशु बनाया, यानी पालने वाला जो कुत्ता पशु था, जानवर था, वह कुत्ता था। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। सबसे पहले मानव जो आप आज कुत्ते देखते हैं उनको पालना शुरू किया। अब छोटे एक चीज हम और जानकारी देना चाहेंगे, कैसे हुआ खेती का ज्ञान। अब ये बड़ी समस्या है कि कैसे मानव को खेती का ज्ञान हुआ। पुरातत्ववेत्ताओं का मत है
कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में अथवा इधर उधर गिरे होंगे। इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगे। जब मानव ने इसे देखा तब उसे ज्ञात हुआ कि इन अनाज के दानों से बार बार अनाज उगाया जा सकता है। अपने इस ज्ञान का उसने परीक्षण भी किया, तब जाकर उसे खेती का ज्ञान हुआ। यानी मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो है कई चीजों का उसको ज्ञान हुआ, जैसे औजारों को छोटे और तेज करना, पैने करना, पालतू पशु में कुत्ते को पालना और उसे संग्राहक यानी वस्तुओं को एकत्रित करना और जो है खेती का ज्ञान। आप गेहूं की अब आपके लिए है बच्चों, आपके लिए है कि आप गेहूं के कुछ दानों को गीली मिट्टी या गोबर के ढेर में डालिए। कुछ दिन बाद देखिए क्या होता है। आप ये देखेंगे कि उसमें से बीज निकल आता है और वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आइए अब जो है हम नव पाषाण काल, अभी तक हमने जो है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, अब जो है हम नव पाषाण काल में आते हैं और ये देखते हैं कि पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया तभी से नव पाषाण काल प्रारंभ होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब मानव जो है पूरी तरह से खेती पर निर्भर हो गया और ज्यादा से ज्यादा खेती करने लगा, उस काल को हम इतिहास में नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। यह मानव सभ्यता के विकास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। यानी जब मानव जो है सभ्यता के पथ पे चला तो इतिहास में यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। उत्पादक का मतलब उत्पादन करने लगा, पैदा करने लगा, बोने लगा। इस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी एवं सुडौल थे, क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। यानी नव पाषाण काल में आते आते जो पत्थरों के औजार थे वो और उपयोगी और सुडौल हो गए, अच्छे हो गए, तेज हो गए, पैने हो गए। यह उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए थे। हत्थेदार कुल्हाड़ी एवं हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। अभी तक हत्थेदार मतलब उसमें जो है कोई मुठिया उठिया नहीं होती थी, पकड़ने का कोई साधन नहीं होता था। वैसे ही गोला या चौकोर या बड़े आकार में बना करके मनुष्य उसका प्रयोग करता था। लेकिन नवपाषाण काल में वो हत्थेदार कुल्हाड़ी एवं हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार बन गए। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। मतलब मानव जो है खेती के साथ पशुपालन भी शुरू करने लगा। पशुओं का प्रयोग मांस व दूध प्राप्त करने में किया जाता था। इसके पहले जो पशु था उसका सिर्फ उपयोग मांस खाने के लिए प्रयोग किया जाता था। लेकिन नवपाषाण काल में आते आते मनुष्य ने ये जान लिया कि पशुओं से हमें दूध भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि दूध उसके लिए सबसे बड़ा मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा था। मानव अब अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों एवं घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। धीरे धीरे ये बस्तियां गांव बन गई। अभी तक मानव जो है खुले में रहता था और पेड़ पौधों पे रहता था, गुफाओं में रहता था। लेकिन जब उसे खेती का ज्ञान हुआ तो वो अपने खेत के आसपास खेत की रखवाली करने के लिए धीरे धीरे बस्तियां या घर और घास फूस के छप्पर बनाने लगा। अब यहाँ कुछ कुल्हाड़ी एवं हंसिया से क्या क्या किया जा सकता है सोचिए और लिखिए। अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे। मानव जो है अब मिट्टी के बर्तन भी बनाना जान गया। यहाँ कुछ आपको बर्तन भी दिखाए जा रहे हैं और चित्र में भी आप देख रहे हैं कि नवपाषाण काल मिट्टी के बर्तन हैं। बर्तनों पर नक्काशी एवं चित्रकारी में रंगों का प्रयोग होने लगा। अभी तक रंग का प्रयोग या चित्रकारी का प्रयोग नहीं होता था। इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया। पहिए, जब मानव ने पहिए का आविष्कार किया तो सबसे बड़ी उसको सफलता मिली। किसी भी सामान को कहीं भी ले आने में उसको बड़ी
सरलता हो गई। इसका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी से बर्तन बनाने तथा सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में किया गया। खेती के कारण लोग एक ही जगह रहने लगे, फलस्वरूप नए नए कौशल विकसित हुए, जैसे मूंज की टोकरी व चटाइयां बनाना, कताई करना, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना। अब उनमें सामुदायिक जीवन का विकास हुआ। सामुदायिक जीवन मतलब एक समुदाय हो गया, उनका एक समुदाय हो गया, एक साथ रहने लगे, उनका विकास हुआ। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि शवों को दफनाने के ढंग से इनके धार्मिक विश्वास में विषय में जानकारी मिलती है कि वो अपने शवों को कैसे दफनाते थे, यानी किस तरह से उसको जलाते थे, कि उसको मिट्टी के अंदर गाड़ देते थे। शव के साथ खाने पीने की चीजें, मतलब खाने पीने की क्या चीजें भी वो रख देते थे, बर्तन, हथियार आदि भी दफनाए जाते थे। इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका उपयोग करेगा। ऐसा मतलब हमारे जो पाषाण काल है उसमें इंसान ये सोचता था कि मानव जब मर भी जाता है तब भी पर उसको जो चीजें वह प्रयोग करता था उसके साथ दफना दी जाए। धातु काल, नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा गया। जब मनुष्य जो है धातु में ताम्र का प्रयोग करना शुरू किया तो उस युग को ताम्रपाषाण युग भी कहा गया। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर उससे तांबा खोदकर निकालना शुरू किया। उच्च तापमान में तांबे को पिघलाना तथा सांचे की सहायता से धातु द्रव को विविध रूप देना भी उन्होंने सीख लिया। यह मानव विकास की एक महत्वपूर्ण खोज थी। धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। देखिए, तांबा और जस्ता को मिलाकर के मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। मानव जीवन उसकी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति की एवं अपने को सभ्य बनाया। गुड बाय, चिल्ड्रेन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।